हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे आरएससीआईटी की बुक के पीछे के जो टोटल 10 क्वेश्चन होते हैं, हर चैप्टर के पीछे होते हैं, उन चैप्टरों को कंप्लीट करवाएंगे और उन चैप्टरों से संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं या जो हमारे पेपर में आ चुके हैं, और इसी के साथ साथ हम पैरेलल में एक सीरीज चलाएंगे जिसमें 2019 से लेकर 2023 तक के जितने भी क्वेश्चन हम बात करते हैं, बहुविकल्प प्रश्नों की बात करते हैं आज। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दे रखा है, निम्न में से कौन सा ई कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण है। तो ऑप्शन ए में दे रखा है ट्विटर, ऑप्शन बी में दे रखा है फेसबुक, ऑप्शन सी में दे रखा है फ्लिपकार्ट और ऑप्शन डी में दे रखा है टाइम्स ऑफ इंडिया। तो हमारा इसके अंदर जो आंसर होगा वो होगा हमारा फ्लिपकार्ट। क्या होगा? हमारा फ्लिपकार्ट होगा, क्योंकि फ्लिपकार्ट जो है हमें ऑनलाइन शॉपिंग करने की सुविधा देता है और यहाँ पर यही लिखा हुआ है, ई कॉमर्स ही उसे को बोलते हैं जब हम ई माध्यम या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कोई वस्तु खरीदते हैं या बेचते हैं, तो वो क्या कहलाता है? ई कॉमर्स कहलाता है। इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। जबकि ट्विटर और फेसबुक तो क्या है? सोशल नेटवर्किंग साइट्स है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर कुछ बेचने और खरीदने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली वेबसाइट किस श्रेणी के अंदर आती हैं। वो ये पूछ रहा है कि जब हम कुछ चीज़ खरीदते हैं या बेचते हैं, तो वो जो बेचते हैं या खरीदते हैं, जिन वेबसाइटों पर ये कार्य होता है, उन वेबसाइटों को हम क्या कहते हैं? तो उन वेबसाइटों को हम बोलते हैं ई कॉमर्स वेबसाइट्स। क्या बोलते हैं? ई कॉमर्स वेबसाइट, जो कि यहाँ पर डी पे दे रखी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है, निम्न में से राजस्थान सरकार द्वारा चलित ई कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण है। तो देखो, 3 क्वेश्चन आ गए ई कॉमर्स से संबंधित, तो ऐसे पेपर के अंदर भी बैठ जाते हैं कभी कभार, है ना। तो ये ध्यान रखना है। तो ऑप्शन इसके अंदर दिया गया है कि निम्न में से राजस्थान सरकार द्वारा चलित ई कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण है, खालिस्तान यहाँ पर पूछ रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए में दे रखा है RSLDC, ऑप्शन डी में दे रखा है RPSC, ऑप्शन सी में दे रखा है ई ज्ञान और ऑप्शन डी में दे रखा है ई बाजार। तो हमारा जो आंसर होगा या हमारा जो उत्तर होगा वो कौन सा होगा? वो हमारा होगा ई बाजार होगा। और ई बाजार क्या है? ई बाजार राजस्थान सरकार के द्वारा एक चलाई गई योजना है या पोर्टल है जिसके द्वारा हम ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। वो भी किस प्रकार की? B2C वाली। कौन सी? B2C वाली। कौन सी कर सकते हैं? B2C। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर लिखा हुआ है, माइक्रो ब्लॉगिंग का निम्न में से कौन सा एक उदाहरण है। तो ऑप्शन ए में ट्विटर दे रखा है, ऑप्शन बी गूगल प्लस, ऑप्शन सी जीमेल और ऑप्शन डी इंस्टाग्राम। तो माइक्रो ब्लॉगिंग जो होती है, यानी कि माइक्रो ब्लॉगिंग यानी कि अपने मन की भावनाओं को प्रकट करना सोशली, वो होती है ट्विटर के ऊपर। तो हमारा आंसर क्या है? ट्विटर है। यानी कि ट्विटर के ऊपर माइक्रो ब्लॉगिंग की जाती है। और माइक्रो ब्लॉगिंग जो होती है वो ट्विटर कोई ट्विटर को अगर दोबारा शेयर करता है तो उसे बोलते हैं रीट्वीट। ये बात भी ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग किस प्रकार के लेन देन का उदाहरण है? B2C वाला है, B2C, B2B या C2C, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो ऑनलाइन शॉपिंग का लेन देन जो होता है वो होता है हमारा कौन सा? वो होता है हमारा B2C होता है। इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछ रहा है कि मॉक का पूरा रूप क्या है। क्या है? मॉक का पूरा रूप क्या होता है? तो मॉक का पूरा रूप होता है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। दोबारा बोल देता हूं मैं, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये एक प्रकार से बहुत बड़ा पोर्टल है जिसपे विभिन्न प्रकार की योजनाएं, जिसमें विभिन्न प्रकार की इंग्लिश मीडियम या टेक्निकल या नॉन टेक्निकल कोर्स करवाए जाते हैं बिल्कुल फ्री। इसके 4 प्रकार होते हैं। एक होता है उदासिटी, एक होता है कोर्सेरा, एक होता है खान अकेडमी और एक होता है EDX। और EDX ही इसको संचालित करता है। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर मैसिव ओपन कोर्स तो नहीं भाई, मॉक का फुल फॉर्म तो ये नहीं था, तो हमारा आंसर ये भी नहीं होगा, है ना। मल्टीपल, तो मल्टीपल की तो बात ही नहीं कर रहे थे हम। ऑप्शन सी में दे रखा है मेगा ऑनलाइन ओशियन, तो ओशियन की बात ही नहीं हो रही भाई। मैंने तो बताया था कि मॉक का फुल फॉर्म होता है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। क्या होता है? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। ये क्वेश्चन जो है वो हर पेपर में, एक पेपर छोड़ के एक पेपर में आता है मॉक वाला, तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। इसके अंदर आंसर आएगा इनमें से कोई नहीं। क्या आएगा? इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है, खालिस्तान और साइट देकर वो उदाहरण पूछ रहा है कि ये जो फेसबुक है वो किस प्रकार की साइट है।
तो ऑप्शन ए के अंदर दे रखा है ई कॉमर्स, ऑप्शन बी के अंदर दे रखा है सोशल नेटवर्किंग साइट्स, ऑप्शन सी में मनोरंजन और ऑप्शन डी के अंदर ब्लॉगिंग। तो फेसबुक में तो हम क्या करते हैं, सोशली कनेक्ट होते हैं लोगों से, भाई सोशली कनेक्ट होंगे तो सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर दे रखा है जॉब सर्च वेबसाइट का एक उदाहरण है। तो जिस पर हम नौकरियों को खोजते हैं वो प्रकार की वेबसाइट क्या कहलाती है, तो वो प्रकार की वेबसाइट जो होती है वो जॉब सर्च वेबसाइट कहलाती है। तो आपको ये ध्यान रखना है, जॉब सर्च वेबसाइट का एक एग्जांपल जो है वो है naukri.com। परंतु अमेजन और मिंत्रा जो है ये शॉपिंग की वेबसाइट है। क्या है, शॉपिंग। इन पे क्या होती है, शॉपिंग होती है। ठीक है, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पेटीएम ई वॉलेट का प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 9 में राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च किया क्लाउड बेस्ड स्टोरेज समाधान कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है ई वॉलेट। वॉलेट तो होता है जिसके अंदर हम पैसे रखते हैं, और ई इसलिए लगा दिया क्योंकि वो पैसे जो हैं वो ऑनलाइन पड़े हुए हैं, और जो राज इसलिए लगा दिया गया है क्योंकि वो राजस्थान ने चालू किया हुआ है ना। तो एक प्रकार से इतनी बात ध्यान रखनी है कि राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च किया क्लाउड बेस्ड स्टोरेज समाधान कौन सा है। ऑप्शन ए में राज ई वॉलेट, ऑप्शन ई में ई ज्ञान, ऑप्शन सी में आरपीएससी, राजस्थान ई साइन ऑप्शन डी के अंदर आता है। तो हमारा क्या आएगा आंसर इसमें, राज ई वॉलेट, जिसके अंदर हम दस्तावेजों का प्रबंधन कर सकते हैं आसानी से। और ये जो राज ई वॉलेट है वो किसके द्वारा बनाया गया है, राजस्थान सरकार के द्वारा बनाया गया है। इतनी बात ध्यान रखनी है। क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म का उदाहरण क्या है, तो यहाँ पर गूगल ड्राइव भी हमारा क्या है, क्लाउड स्टोरेज है। गूगल ड्राइव भी है, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव भी है, ड्रॉप बॉक्स भी है। तो हमारा आंसर आएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, क्या आएगा, उपयुक्त सभी हमारा आंसर आएगा। इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है, ये उपयोग से। ये हमारे क्या हो गए हैं, कंप्लीट हो गए हैं। ये चैप्टर नंबर 6 के पूरे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। ये बात आप याद कर लोगे तो आपके पेपर में आ जाएगा, और पेपर में आ जाएगा, और पेपर में आएगा तो पेपर में आप कर दोगे, और पेपर में जब आप करोगे तो आपके नंबर आ जाएंगे, और आपके नंबर आएंगे तो आप पास हो जाओगे। सरकारी नौकरी के अंदर फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो जाओगे अगर आपके पास RSCIT का सर्टिफिकेट